हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं? किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस पर्सन के दिल और दिमाग में देर रात चल रहा है? किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन देर रात आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर हैं या रहेंगे? इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रही हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत व्यूअर्स महसूस ना हो। ठीक है? बैक टू द रीडिंग। आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फ़ोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लेंगे व्यूअर्स। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं देर रात किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बनेगा? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस, पार्टिसिपेशंस, क्लींजिंग टू द पास्ट। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट एंड नाइट इमोशंस, इनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या बनेगा? रिपनेस, द लवर्स, 2 कार्ड्स हैं। साइलेंस एंड द क्रिएटर। बॉटम में आपका आया है हार्मोनी, एग्जिस्टेंस, मोमेंट टू मोमेंट एंड न्यू विजन्स। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको एक बार राशियाँ, नंबर्स और मंथ, ये सभी चीज़ें बता रही हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है व्यूअर्स। ठीक है? जैसे यहाँ पे आपका दिखेगा एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका स्कॉर्पियो, वाटर एलिमेंट में हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपका व्यूअर्स जेमिनाई मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहा है। ये आपका पाइसेस हो गया एंड ये आपका एक्वेरियस हो गया। तो ये मुझे राशियाँ व्यूअर्स यहाँ पर अभी तक दिखाई दिए हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 10, 9, 6, 5, 4, 1, 2, 12, 3, 13, 17 एंड 8, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपके हो गए अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल, मई, सितंबर, जून, जनवरी, फरवरी, दिसंबर एंड मार्च मंथ। तो ये मंथ्स मुझे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने होंगे। बेसिकली व्यूअर्स, अगर इनकी करंट की एनर्जीज़ की बात करी जाए, करंट के स्टेट ऑफ माइंड की बात करी जाए ना, तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी जो मौजूदगी है, जो कभी एक वक़्त पे इन्होंने ख़त्म कर दी थी, मिटा दी थी, आपका जो वजूद था, आपका जो अस्तित्व था, जो एक वक़्त पे इन्होंने अपनी सोच से मिटाने की कोशिश करी थी ना, इस वक़्त में ये पर्सन उसको फ़ील कर रहे हैं। जैसे आप आज भी, अभी भी इनके पास हो, इनके साथ बैठे हो, और कहीं न कहीं जो सोच में इनके चेंजेज़ आए थे, जैसे कि ब्लेम गेम्स लगाना, कमियाँ निकालना, आप पर भरोसा ना करना, तो जो-जो चीज़ें ये आपके खिलाफ बोल रहे थे ना, इनकी एनर्जीज़, इनकी सोच में वो सभी चीज़ें एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एग्ज़िस्ट हो रही हैं। ये पर्सन आप में कहीं न कहीं हर वो अच्छाई देख पा रहे हैं इस वक़्त में, जो ये देख नहीं पा रहे थे एक वक़्त में। और वही अच्छाई इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ फिर से इस रिश्ते में हार्मोनी करने के लिए, फिर से इस रिश्ते में जोड़ने के लिए इन्हें बोल रही है। मतलब एक खिंचाव इस पर्सन का आपके साथ फिर से रीयूनाइट होने की तरफ यहाँ पर हो रहा है।
ठीक है? बट यहाँ पर ये खिंचाव होने के बावजूद भी ये पर्सन उस स्थिति में अपने आप को पहुँचा चुके हैं या देख रहे हैं कि अब इनके लिए ना छाछ को भी फूँक-फूँक कर पीना पड़ेगा। वो स्थिति ये पर्सन अपनी बनती हुई देख रहे हैं, यानी कि हर मोमेंट पर चलते वक़्त ये पर्सन हज़ार बार पहले सोच रहे हैं, जो इंसान कभी बोलने से पहले सोचा नहीं करता था या करती थी या सोच नहीं पा रहा था या सोच नहीं पा रही थी, वो इंसान यहाँ पर इस वक़्त में अपने हालात हर एक शब्द बोलने से पहले 50 बार सोचने की स्थिति में बनती हुई देख रहा है या देख रही है। तो बेसिकली अगर इनकी अभी करंट की एनर्जीज़ की बात करूँ, तो जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी या जो भी इस इंसान ने आपके अंदर कमियाँ निकाली थी, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन जितना ज़्यादा एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सोच में एग्ज़िस्ट होते हुए पा रहे हैं, उतना यहाँ पर इस इंसान का दम घुट रहा है। क्योंकि एक फीलिंग ऐसी है ना कि इन्होंने किसी सही इंसान के साथ गलत कर दिया या आप कहीं न कहीं सही थे। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर जिनको लेकर आपको गिल्टी करार कर दिया गया, आप उन सभी चीज़ों को लेकर सही थे और वही सोच इस इंसान को अपने आप में काफ़ी ज़्यादा घुटन फ़ील करा रही है। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं इस इंसान ने वेट बहुत करवाया या आपने इस इंसान का बहुत ज़्यादा वेट करा। लेकिन ये पल, ये मोमेंट मुझे उस तरह से आपके लिए व्यूअर्स दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपके पेशेंस का फल आपको मिल रहा है। जहाँ पर आप 50 बार, 100 बार दिन में ये बोलते थे कि भई मैं गलत नहीं हूँ। जो इस जिस चीज़ के लिए मुझे गलत साबित करा गया, वो सभी चीज़ें एक न एक दिन आएगा जहाँ पर आपके भगवान वहाँ पर आपको सही प्रूफ करेंगे, तो वही वो दिन यहाँ पर दिख रहा है व्यूअर्स। आपके पेशेंस का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है कि इस इंसान की सोच में आप यहाँ पर सही प्रूफ हो रहे हो क्योंकि यहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि यही वो इंसान थे जिसने आपको हराया। आपको गलत ठहराकर, आपके लिए गलत शब्द बोलकर, आप पर ब्लेम्स लगाकर। आप किसी से नहीं हारे। आप किसी की सोच से नहीं हारे, किसी के शब्दों से आप नहीं हारे, जितना आप इस इंसान के भरोसा ना करने से हारे, जितना इस इंसान के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने से आप हारे। तो वो वक़्त यहाँ पर बन रहा है और वही वक़्त इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहरा रहा है। वही वक़्त इन्हें ज़िम्मेदारियों के बोझ के तले यहाँ पर दबाता जा रहा है। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन इस इंसान की ना सिर्फ़ केवल सोच में इन्हें महसूस हो रहा है, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन उस वे में इन्हें दिख रहा है कि जो भी इन्होंने अपने अतीत में करा, या तो ये उसे मिटाएँ या उसे ये किसी तरह से सही करे, उसके निर्माता, उसे सही करने के निर्माता ये बने। तो उस वे में यहाँ पर इनकी सोच में बदलाव यहाँ पर आ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन इवन इस इंसान को व्यूअर्स जितना भी आप इस रिश्ते में क्लोज़ आए, जितना भी आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करा, जो भी आप दोनों के बीच में ये रिश्ता था ना, उस रिश्ते की तरफ इन्हें खींच रहा है, उस रिश्ते के लिए इनकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ थी, उसमें इन्हें किस तरह से पार्टिसिपेट करना था और इन्होंने किस तरह से नहीं करा, किस तरह से पार्टिसिपेट ना करके इन्होंने चुप रहना उस वक़्त पे उचित समझा या ये चुप रहे। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में जितनी चल रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन बोझ के तले, गिल्ट के तले वो बोझ का पहाड़ इस इंसान के ऊपर भारी से भारी होता जा रहा है। जिसे ऑब्वियसली ये पर्सन अपने अतीत में जाकर क्लींस करना चाहते हैं, वो गलती को फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं, उस गलती को सुधारना चाहते हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन की एनर्जीज़ इनके स्टेट ऑफ माइंड में चलती हुई दिख रही हैं। इतनी बात यहाँ पर पूरी तरह से सही प्रूफ कर रही हैं कि भई ये पर्सन आपको बहुत पॉज़िटिव वे में देख रहे हैं। मतलब जितना एक वक़्त पे नेगेटिव हुआ करते थे, नेगेटिव हुए, उतना इस इंसान को आप में पॉज़िटिविटी दिख रही है और वही पॉज़िटिविटी इस इंसान को आपके साथ फिर से जोड़ने के लिए, फिर से इस रिश्ते में हार्मोनी करने के लिए उकसा रही है। वो स्थिति, वो एनर्जी मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। और मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके चीज़ें बता रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर और इस वक़्त में क्या बन रहा है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि यहाँ पर है व्यूअर्स। एंड बॉटम में आया है आपका फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इस वक्त में ये पर्सन व्यूअर्स उस स्थिति पर अपने आप को, उस कंडीशन में अपने आप को पहुंचते हुए पा रहे हैं जहां पर ये एकदम थम कर रह गए, मतलब एक ठहराव इस पर्सन की जिंदगी में उस वे में आया है। एक गिल्ट इस पर्सन को अपने हिस्से उस वे में आता हुआ दिख रहा है, जिससे अगर कोई बाहर निकाल सकता है ना, तो वो सिर्फ मात्र आप हो। यानी कि ये इन्होंने जितना अपने आप को पत्थर, सख्त सख्त दिल बनाया था, इसको अगर अब कोई पिघला सकता है, तोड़ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप। वो फीलिंग इस पर्सन को अंदर ही अंदर घुटन फील करा रही है। यानी कि यहाँ पर ये चांसेस हैं कि इन्होंने अपने आप को पत्थर दिल बना लिया, ना सिर्फ केवल आपके लिए, सबके लिए। और अब ये अगर पत्थर दिल इंसान कमज़ोर पड़ रहा है या पड़ रही है, तो अपने उस गिल्ट के चलते ही, जो इन्होंने कभी एक वक़्त पे अपने पास्ट में, अपने अतीत में करा। यानी कि यहाँ पर इस इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने-अपने काम की चीज़ें ली। अब जो चीज़ें इनके कान सुनना चाहते थे या जो चीज़ें इनके कानों ने सुनी, बस उतनी बात लेकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए। बजाए यहाँ पर दोनों तरफ की बात सुनने के या आपकी भी बात सुनने के, एक तरफ़ा बात सुनकर या सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करके उतनी ही चीज़ें लेकर ये पर्सन जितना आपसे दूर गए, अब वही चीज़ें, वही बातें, वही सभी पास्ट इस इंसान को व्यूअर्स इतना रेस्टलेस कर रहा है कि ये पर्सन ना तो सही तरीके से रो पा रहे हैं, ना सही तरीके से सो पा रहे हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर ही अंदर ये पर्सन घुटते जा रहे हैं। वो इनकी करंट एनर्जीज़, करंट स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। लवर्स और ट्रांसफ़ॉर्मेशंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग। तो यहाँ पे आपका एस ऑफ कप्स है एंड 10 ऑफ वैंड्स है, और ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जो महल आप दोनों ने मिलकर बनाया, जो सपना आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बनाया, या जिस सपने को बनाने की इच्छा, जिस घर को बनाने की इच्छा आप दोनों ने एक वक्त पे एक दूसरे के साथ रखी थी ना, ये पर्सन कहीं न कहीं उसे आज की तारीख में, आज के इस वक़्त में अकेले बनाने की सोच रख रहे हैं, या फिर अपने आप को अकेले बनाते हुए पा रहे हैं। मतलब आप नहीं हो, आप अब यहाँ पर बनाने के लिए इनके पास नहीं हो, जो कभी एक वक़्त पे आप दोनों मिलकर बना रहे थे। वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा बोझ के तले यहाँ पर डाल रही हैं, जैसे कि सब कुछ बिखेर कर रख दिया इन्होंने, सब कुछ बिगाड़ दिया इन्होंने। वही फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान को आपकी तरफ एक ऑफ़र, एक ब्रांड न्यू ऑफ़र लेकर आने की, या आप तक अपनी तरफ से कि अब ये क्या चाहते हैं, उस तरह से आपकी तरफ एक मैसेज भेजने की इच्छा तक इन्हें धकेल रही है कि आपसे बात कर लें, आपकी तरफ एक मैसेज भेजें। हो सकता है आपका जवाब इन्हें हामी मिल जाए, हो सकता है आप भी हामी भर दो, फिर से इस सपने को, फिर से इस घर को बुनने के लिए, बनाने के लिए। तो वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में अपनी ज़िंदगी में इस ट्रांसफ़ॉर्मेशंस को लेकर आने के वे में यहाँ पर चल रही हैं। वो मुझे एनर्जीज़ या वो मुझे स्थिति इनकी बनती हुई दिख रही है। पार्टिसिपेशंस और साइलेंस को लेकर करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या बन रही हैं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली उम्र में आप दोनों के दरमियान मुझे काफी गैप दिख रहा है, चाहे आप छोटे हो या ये छोटी हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उम्र का गैप अच्छा खासा दिख रहा है। पैशन है, जुनून है, फिर से इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अब उस पैशन में ना इस इंसान की सच्चाई नहीं, इस इंसान की चालाकी, इस इंसान की खुरापाती, इस इंसान के गलत इरादे वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। किसको? इनको खुद को। किसके लिए? आपके लिए। यानी कि अब आपको ना इनके पैशन जो इनके दिल में इस वक़्त में उठ रहा है, इनके पैशन पर, इनके जुनून पर, इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की इच्छा पर यकीन नहीं होगा, आप यकीन नहीं कर पाओगे। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में जितनी ज़्यादा चल रही हैं, उतना ये पर्सन खामोश है, उतना ज़्यादा इस पर्सन के पास कहने के लिए शब्द नहीं है, या फिर अपने शब्दों में इस इंसान को वो वज़न नज़र नहीं आ रहा है, जिस वज़न
पर्सन की जिस इमोशंस की यहाँ पर बेइंतहा ज़रूरत है। तो वो सभी चीज़ों को लेकर एक डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन को हो रही है। यानी कि जब वक़्त था रिश्ते में पार्टिसिपेट करने का, तब तो ये बोले नहीं और अब यहाँ पर इनके पास शब्द नहीं है। वो स्थिति ये पर्सन अपनी व्यूअर्स बनती हुई देख पा रहे हैं। ठीक है? मतलब इनके दिल में ये चीज़ें चल रही है कि अब शायद मेरा वो वक़्त चल रहा है जहाँ पर मेरा पैशन ही काफ़ी नहीं है या मेरा पैशन ही यहाँ पर अब उसकी निगाह में सच्चा नहीं है या सच्चा नहीं रहेगा, वो फीलिंग है। क्लींजिंग टू द पास्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स भई ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो पास्ट में करा वो माफ़ी के लायक है। ये पर्सन उसको खुद से मान रहे हैं, उसको खुद से फ़ील कर रहे हैं कि जो इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट करा या फिर जो आपसे चुरा कर गए। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस दिख रहे हैं कि फाइनेंशियली वाइज़ इन्होंने बहुत तगड़ी चोट आपको पहुँचाई है, बहुत पैसा वग़ैरह ये पर्सन आपसे लेकर गए हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चांसेस हैं जो एक हेल्दी वे में भरोसा था ना आपको, आँख बंद करके जो आप इन पर भरोसा करते थे, ये पर्सन उसे तार-तार करके, तोड़कर, चूर-चूर करके ये पर्सन गए हैं। जिसे ये पर्सन इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं या जिसे ये पर्सन फ़ील कर कर मिटाने की, उस पर मिट्टी डालने की ये हद से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन उसके साथ-साथ बैक ऑफ द माइंड इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने वो चोरी करी है जिसकी माफ़ी तो दूर है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये चोरी ना पकड़ी ज़रूर से जानी है या चोरी जो है ये पकड़ी ज़रूर से गई है। वो फीलिंग आपके पार्टनर के दिल में, मन में चल रही है। चोर तब तक चोर नहीं है जब तक वो पकड़ा ना जाए। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इस वक़्त में ये फ़ील कर रहे हैं कि अब ये यहाँ पर पकड़े गए हैं, पकड़े बस अगले ही कदम पर चलते ही ये पकड़े जाएँगे और रीज़न क्या बनेगा इनका वो अतीत, वो पास्ट जो कहीं न कहीं आप दोनों के दरमियान यहाँ पर बना है या जो इन्होंने बनाया है, जिसे अब ये पर्सन ऑब्वियसली चाह कर भी मिटा नहीं सकते हैं। तो अतीत इस इंसान को व्यूअर्स जो इन्होंने खुद से रचा है, वो अतीत इस इंसान को यहाँ पर सज़ा दे रहा है, ऐसी फीलिंग इस पर्सन को आ रही है या वो अतीत इस इंसान को सज़ा देगा, वो इन्हें पकड़वा देगा, वो इन्हें यहाँ पर जो इन्होंने आपसे छीना, वो इनसे छीन लेगा। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में एक ओवरथिंकिंग के तौर पर अब चल रही हैं करंट में। करंट में या पास्ट में इन्होंने जो करा, करा, लेकिन अब आने वाले वक़्त का डर इस इंसान को सबसे ज़्यादा यहाँ पर दहशत में लेकर जा रहा है, घबराहट में लेकर जा रहा है। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री हमेशा दोहराई जाती है या हिस्ट्री को आप मिटा नहीं सकते हो, बदल नहीं सकते हो। और ये पर्सन वही कोशिश करना चाह रहे हैं और ऑब्वियसली उस कोशिश में ये पर्सन नाकामयाब हो रहे हैं। हार्मोनी को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या बन रही है? अब तो इनके दिल में यही चीज़ें हैं कि जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, ये बस किसी तरह से उसे ले ले। अगर आपकी तरफ से ऑफ़र आता है, तो बस उसे ग्रैब कर ले। अगर किसी तरह से आपकी तरफ से कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो उसे बस ले ले। कल की ना सोचें, आज की ना सोचें, बस उसे ग्रैब कर लें, वो फीलिंग इनकी इस हार्मोनी को लेकर बन रही है। यानी कि इस वक़्त में आप इस इंसान के लिए व्यूअर्स वो विश बने हुए हो जिसे हुक बाय क्रुक पूरा करना चाहते हैं, वो फीलिंग है इनकी। एक्जिस्टेंस एंड मोमेंट टू मोमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं डिवाइन? एम्प्रेस देखो भई यहाँ पे टॉरस और सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। इस तरह से कुछ व्यूअर्स के कपल होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी जो मौजूदगी भी ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पॉज़िटिव वे में करी जा रही है। यानी कि आप ही हो जो इनकी किस्मत बदल सकते हो, आप ही हो जो इनका वक़्त बदल सकते हो, आप ही हो जो इनका लक जो अभी इनका साथ नहीं दे रहा, वो लक इनके साथ कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन हद से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो चीज़ें हैं और वही अट्रैक्शन इस इंसान को आपकी मौजूदगी इस वक़्त में महसूस करा रहा है। जैसे कि आप आज भी अभी भी इस वक़्त में इनके साथ हो। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ठीक है?
बॉटम में आया है आपका क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन, इतनी बात तो ऑलरेडी है कि भई कभी एक वक़्त पे ये पर्सन ना आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर पाए, लेकिन इस वक़्त में आपके इमोशंस जो कभी आप इन पर छलकते थे ना, उसके लिए ये पर्सन तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, वो स्थिति है। बस आप किसी तरह से इन्हें अपने उस इमोशंस में भिगो दो। आप किसी तरह से उस भि इमोशंस, वो प्यार जो आप इन्हें देते थे, इन पर लुटाते थे, आप बस किसी तरह से इन पर उस इमोशंस, उस प्यार को लुटा दो। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। हालाँकि मन में इनके ये है कि अब आप उस इमोशंस में इन्हें डुबोना नहीं चाहोगे, लेकिन स्टिल दिल में इनके ये इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हेवी चल रही हैं, वो मुझे एनर्जीज़ इनकी दिख रही है। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, इनके मैसेजेस देखती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए। इटर्नल लव। तो बेसिकली ये पर्सन ना व्यूअर्स अब आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, बुढ़ापा देख रहे हैं, या फिर जिस प्यार को कभी एक वक़्त पे ये छुपाने में बिलीव करते थे, उस प्यार को ये पर्सन पूरी दुनिया के सामने लेकर आने की इच्छा खुद भी रख रहे हैं और आपसे भी ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। यानी कि प्यार क्या है? प्यार की क्या अहमियत है? प्यार की क्या वैल्यू है? ये सभी चीज़ें ये खुद समझ गए हैं, उसे आपको ये पर्सन ज़रूर से समझाना चाह रहे हैं। वो स्थिति, वो एनर्जी, वो मैसेज इनका है व्यूअर्स। गेन। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे उन्होंने इन्होंने बहुत कुछ हासिल करा था, बहुत कुछ पाया था, लेकिन उसको ये पर्सन समझ नहीं पाए, लेकिन अब फिर से उसको पाने की इच्छा यहाँ पर इनके दिल में उठ रही है, ये कहना चाह रहे हैं। कमिटमेंट। कल तक जिस कमिटमेंट को लेकर एक मन में इनके ये थॉट था ना कि ये कमिटमेंट ही इन्हें बाँध रहा है, रोक रहा है, इन्हें निकलने नहीं दे रहा, इस कमिटमेंट की वजह से ये बंध कर रह गए। आज की तारीख में आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये उसी कमिटमेंट के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, या उसी कमिटमेंट में बंधने के लिए ये पर्सन अब खुद को तैयार होते हुए पा रहे हैं। वो मुझे एनर्जीज़ या स्थिति इनकी बनती हुई दिख रही है। काम। कहना चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे व्यूअर्स कि जब शांत होकर बैठते हैं ना, तो कहीं न कहीं अपना करा हुआ याद आता है। अपना वो करा हुआ जो कहीं न कहीं किसी भी रिश्ते को चूर-चूर कर देता है, या किसी भी रिश्ते को कब का तोड़ देता। लेकिन वो आप थे जो इतने वक़्त तक भी इस रिश्ते को बहुत पेशेंसफुली सँभालते आए। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं आपने बहुत शांति से बैठकर इस रिश्ते को कुछ भी हो सँभाला। लेकिन ये तो वो थे जो इन्होंने इस रिश्ते को बजाय सँभालने के और जाकर टक्कर मार दी। यहाँ पर और ज़्यादा इस रिश्ते को तोड़कर रख दिया, खतरे में इस रिश्ते को डाल दिया। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के और मैसेजेस दीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड। हेजिटेशंस। आपसे कहना चाह रहे हैं अब तो सच में बहुत ज़्यादा हेजिटेशंस होती है। जो कल तुमसे बिना कुछ सोचे-समझे बोल दिया करते थे, आज तो सोच समझ कर भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। उन सभी चीज़ों को लेकर भी एक हेजिटेशंस यहाँ पर डेवलप हो रही है। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। स्टबर्न्स। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जानते हैं ये कि आप बहुत ज़िद्दी हो। मतलब अगर आपने कुछ चीज़ ठान ली, सोच ली, तो आपने सोच ली। अगर आपने इनसे दूर होने का डिसीज़न ले लिया ना, तो ये जानते हैं आप इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो कि आप उस डिसीज़न को नहीं बदलोगे। तो वो सभी भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। मतलब ये पर्सन आपको के नेचर को भी भली-भाँति जानते हैं व्यूअर्स, ठीक है? मैं ये देख रही हूँ हालाँकि यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके दिल और दिमाग में इस वक़्त में हावी हुई पड़ी हैं। लेकिन डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स आपको इस रिश्ते को लेकर क्या कहना चाहती है, वो मैं देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। Ask for help from others. Abundance. Yes. बॉटम है आपका लिसन टू योर इंट्यूशन। तो डिवाइन आपसे ये बोल रही है आप ना
बस अपनी इंट्यूशंस को सुनो और उसको फॉलो करो। आपकी इंट्यूशंस क्या बोल रही है? अगर आपकी इंट्यूशंस को लगता है कि अभी भी आप दोनों फिर से मिलोगे, तो उस इंट्यूशंस को ध्यान में रखकर आपसे बोला जा रहा है कि आपके चारों तरफ आपकी मदद है। बस आपको पुकारने की ज़रूरत है उस मदद को। मतलब आप सिर्फ़ पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ उस मदद को पुकारिएगा जो आपको औरों से मिलेगी। और डेफ़िनिटली इस रिश्ते में अबेंडेंस, रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए खुलेंगी। लेकिन उसके लिए आपको ना किसी और को नहीं, अपने आप को और अपनी इंट्यूशंस को फ़ॉलो भी करना होगा, सुनना भी होगा। उसके जस्ट अपोज़िट जिन मेरे व्यूअर्स की इंट्यूशन बोल रही है कि नहीं अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उस हिसाब से अपने लिए इस रिश्ते से बाहर निकलने की मदद लीजिएगा। लेकिन दोनों ही सूरतों में रुकने के लिए आपको मना करा जा रहा है। वेटिंग मोड पर तो आपको दोनों ही कंडीशन में अपने आप को नहीं रखना है। दोनों ही सूरतों में अबेंडेंस है। अब आपके लिए अबेंडेंस का मायना क्या बन रहा है, आपकी इंट्यूशंस आपको अबेंडेंस का मायना क्या दिखा रही है, वो आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनकर उसको फ़ॉलो कर कर ही पता चलेगा। अब ये कैसे पता चलेंगे आपको? थोड़ा मेडिटेट करिएगा, 5 मिनट अपने लिए 24 घंटे में निकालिएगा, शांति से बैठिएगा और अपने दिमाग को एकदम ब्लैंक करके आप ना जो भी थॉट आपके मन में आते हैं, उसको लिख डालिएगा। उसका मतलब आपको उस वक़्त पे नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप धीरे-धीरे करके 5 मिनट मेडिटेट करेंगे और उस वक़्त में जो भी थॉट आपके मन में आएँगे, उसको आप रिलेट कर पाएँगे और उस बेस पर आप अपने लिए एक मार्ग चुन पाएँगे या ये समझ पाएँगे कि आपके लिए डिवाइन ने क्या चुना है। दोनों ही सूरतों में ये ध्यान रखना है कि डिवाइन आपका भला ही चाहती है, बुरा नहीं चाहती है। अगर आप ही डिवाइन पर भरोसा नहीं रखेंगे, अपने गॉड पर आप ही भरोसा नहीं रखेंगे, तो फिर वो भला आपकी मदद कैसे करेंगे? वो भी आपसे नाराज़ ही हो जाएँगे कि जब इसको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तो मैं इसकी मदद क्यों करूँ? तो किसी को भी आपको आपकी वो कंडीशन है जहाँ पर आपको किसी को नाराज़ नहीं करना है, बल्कि आपको सबकी मदद की ज़रूरत है। और उसके लिए अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोनों ही सूरतों में डिसअपॉइंट आपको नहीं होना है, ये आपके लिए गाइडेंस बोली गई है। दोनों ही सूरतों में अबेंडेंस आपके हिस्से है। अब आपको चुनना है आपके लिए अबेंडेंस का मायना क्या बना हुआ है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। अब दे दीजिएगा उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को जिनको आप भी मानते हैं व्यूअर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको मेरे दिए गए नंबर पर मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है। अगर आपको कहीं और मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करा जा रहा है। लेकिन मेरे यहाँ पे चार्जेज़ लगते हैं और मेरी टीम आपको वो सभी जानकारी व्हाट्सएप पर दे देगी व्यूअर्स, ठीक है? तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय-बाय।